चियांग के एहसास में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब का इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की चीनी वज़ीर आज़म को सलामी। वज़ीर आज़म ली चियांग ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंचने पर चीनी वज़ीर आज़म का फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब का इस्तकबाल किया। फूलों के गुलदस्ते पेश किए। 21 तोपों की सलामी। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग कहते हैं, जैसे ही जहाज से उतरा मुझे गर्मजोशी से खुशामदीद कहा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा करने पर खुशी है। पाकिस्तान एक अहम तरक्की पजीर उभरती हुई मंडी और बड़ा मुस्लिम मुल्क है। दौरे के जरिए दोनों ममालिक में वसी और गहरे तबादलों का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म ली चियांग का इस्लामाबाद में इस्तकबाल करके बेहद खुशी हुई। आज़मूदा शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अपने भाई वज़ीर आज़म ली चियांग के तारीखी दौरे के तामीरी नताइज का यकीन है। ये दौरा दोनों ममालिक की दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम और वसअत देगा। दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे। सी पैक पर पेशरफ्त के साथ बाहमी ताउन के नए इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास कल से इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। रूस, भारत, ईरान, बेलारूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान के सरबराहान शरीक होंगे। विफाकी दारुल हुकूमत को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की कवरेज करने वाले मकामी और गैर मुल्की सहाफ़ियों के लिए मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, पाकिस्तान अब तन्हाई का शिकार नहीं, दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत मस्बत सिंध की जानिब गामज़न है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास बहुत बड़ा इवेंट है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं कि SCO इजलास का फोकस मौशी उमूर और कनेक्टिविटी पर होगा। हुक्काम SCO इजलास के एलामिये पर मशावरत कर रहे हैं। SCO के तमाम अरकान को दावत दी गई। पाकिस्तान SCO इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है। SCO के स्ट्रक्चर और बजट पर भी बहस होगी। आईनी अदालतों का क़याम ज़रूरी है। अवाम के साथ मिलकर अदालती असलाहात का मुतालबा करूँगा। वफाक की अदालतों में तमाम सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहते हैं, पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम टूटा हुआ है। अवाम से सवाल पूछूंगा, क्या वो निज़ाम इंसाफ से मुतमईन है? इंसाफ का निज़ाम नाइंसाफ़ी का निज़ाम बन चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा सिंध में चल रहा है। सिंध हुकूमत छोटे काश्तकारों की जिंदगी बदलने के लिए कोशा है। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि सैलाब से सिंध के हारियों और शहरियों को ज़्यादा नुकसान हुआ। सिंध काबीना ने 23 सितंबर 2024 को बेनज़ीर हारी कार्ड के इजरा की मंजूरी दे दी। मौलाना फजल रहमान का कराची का दौरा करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कल कराची में बिलावल भुट्टो से फिर लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करूंगा। मुल्क के हालात और ज़रूरत के तहत कानून साजी होनी चाहिए। हुकूमत के मुसवदे से अदलिया और आवाम के हुकूक तबाह हो जाते हैं। आईनी तरमीम आती है तो फिर इख्तलाफ भी होता है। जो चीज़ें वक्त की ज़रूरत है हम उनको तरजीह देंगे। कराची में ट्रैफिक जैम की वजह पुलिस खुद बनने लगी। जिला बस्ती में स्नैप चेकिंग के लिए पुलिस का अनोखा इकदाम। शरीफाबाद में पुलिस मोबाइलें मेन शाहरा पर खड़ी करके पुलिस अहलकार खुद ही ट्रैफिक जैम की वजह बन गए। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में मेन सड़क के दरमियान पुलिस मोबाइल खड़ी करना मामूल बन गया। कराची प्रेस क्लब पर ख़वातीन, सहाफ़ी और समाजी कारकुनान पर तशद्दुद में मुलव्विस 9 पुलिस एहलकार मअतल होने वालों में SHO
عیدگاہ بھی شامل، نوٹیفیکیشن جاری، معطل اہلکاروں کو CCTV فوٹیج کی مدد سے شناخت کیا گیا۔ DIG ساتھ کہتے ہیں سندھ پولیس خود احتسابی کے عمل پر یقین رکھتی ہے۔ کراچی میں دفعہ 144 کے دوران سول سوسائٹی اور مذہبی جماعت کی ریلیوں میں ہنگامہ آرائی کے 2 مقدمات، آرٹلری میدان تھانے میں درج مقدمے میں انسدادی دہشت گردی، قتل، اقدام قتل، ہنگامہ آرائی، بلوا اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل۔ کراچی پریس کلب پر خواتین کا احتجاج اور پولیس کا اختیارات سے تجاوز، وزیر داخلہ ضیاء الحسن ننجار نے IG سندھ کو طلب کر لیا، جامع انکوائری اور تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ کہتے ہیں واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات یقینی بنائی جائیں۔ کمیٹی کو 3 دن کے اندر معاملے کی تحقیقات پر مشتمل رپورٹ ارسال کرنے کی ہدایت۔ سندھ میں کرپشن کا نظام چل رہا ہے جسے سسٹم کہا جاتا ہے۔ سسٹم میں اوپر سے لے کر نیچے تک کرپشن ہی کرپشن ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ الرحمان کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ شہر کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سیوریج کا بوسیدہ نظام ہے، نچلی سطح تک اختیارات نہیں پہنچائے جا رہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس سسٹم پر کوئی